अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10th की बुक का, और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस टू क्वाड्रेटिक फॉर्म यूजिंग सुटेबल सब्स्टिट्यूशन। तो हमें ये कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं जिनको हमने रिड्यूस करना है और उनको हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म बनानी है। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्म होती क्या है। तो क्वाड्रेटिक एक होती है आपके पास लीनियर फॉर्म। लीनियर फॉर्म वो है जिसमें आपके पास एक इक्वेशन जो है उसमें एक वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है ना वो आपके पास 1 होनी चाहिए। जैसे इस इक्वेशन में आपके पास वेरिएबल क्या है x, और उसकी हाईएस्ट पावर है 1। तो ये होगी लीनियर इक्वेशन। उसके बाद आपके पास आ जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें आपके पास वेरिएबल जो है उसकी हाईएस्ट पावर जो है वो 2 होनी चाहिए। अब इसमें एक वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 भी है और एक की 2 भी है, लेकिन हमने देखना हाईएस्ट पावर। तो इसमें आप देख लें हाईएस्ट पावर आ रही है 2, तो ये हमारी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर एक आ जाती है क्यूबिक, उसमें इसी तरह होगा कि ए एक्स का क्यूब और आगे कुछ और टर्म्स होंगी, तो हाईएस्ट पावर है 3। फिर आ जाती है बाय क्वाड्रेटिक। क्या मतलब? बाय मतलब 2 और क्वाड्रेटिक मतलब जिसमें पावर 2 होती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी ए एक्स की पावर 4, यानी हाईएस्ट पावर 4 हो जाएगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक एक्सरसाइज। अच्छा, तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हम ये स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास है पार्ट नंबर 1, विच इज़ ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, तो अब इसे उन्होंने कहा कि आपने सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है। तो अब जैसे आपको ये नज़र आ रहा होगा कि यहाँ ये तो बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो 4 है। लेकिन हम इसको क्वाड्रेटिक में कैसे बनाएंगे? जब हमारे पास वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी 2। तो आप देखें यहाँ पे हमारे पास आ रहा है एक्स की पावर 4, तो हमने इस एक्स की पावर 4 को किसी तरह एक्स की पावर 2 में करना है, एक्स या किसी और वेरिएबल की फॉर्म में। तो हम क्या कर सकते हैं कि सब्स्टिट्यूशन करेंगे। हम करेंगे लेट y इज़ इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर, यानी हमने स्क्वायर कम करना है ना। एक्स की पावर 4 है हमारे पास, तो एक्स की पावर 4 को अगर आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करें तो आपके पास क्या रहता है? एक्स स्क्वायर, यानी हमने एक्स स्क्वायर इसमें से निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि एक और वेरिएबल ले लेंगे जो इस पावर को 2 पे रिड्यूस कर दे। तो अब हम ये देखें y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और आपका अब हम इसको इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो इधर सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इधर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, और जो x की पावर 4 है उसकी जगह हम दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे। तो ये आपका एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर आपका आ जाएगा एक्स की पावर 4। अब ये एक्स की पावर 4 और ये एक्स स्क्वायर इस इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये बन जाएगा ए एक्स की पावर 4 की जगह वाई का स्क्वायर प्लस बी, और साथ के एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा वाई, बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो ये अब आपकी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये रिड्यूस होगी। क्यों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई? क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा है कि वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है इसमें वो है 2। अच्छा, तो अब हम पार्ट 2 करते हैं, जो है 9x की पावर 6 माइनस 3x का क्यूब प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो पार्ट 2 हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का 9x की पावर 6 माइनस 3x का क्यूब, और आगे है प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब ये देखिए इसमें हमारे पास वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है x की पावर 6। तो अब इसको हमने रिड्यूस करना है, x की पावर 2 लेके आनी है। तो कैसे होगा? x की पावर 6। अब हम इसको किस से डिवाइड करें कि हमारे पास x का स्क्वायर आ जाए? तो हम इसको x के क्यूब से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये जब ऊपर जाएगा तो x की पावर 4 से डिवाइड होगा ये, और x4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो अब हमने इसको किसी ऐसे में लेट करना है कि जिसका स्क्वायर लें हमारे पास, तो x की पावर 6 आ जाए। तो हम लेट कर लेते हैं कि y इज़ इक्वल्स टू एक्स का क्यूब। और इन क्वेश्चंस में ना आपको ये हिंट भी मिल सकती है कि अक्सर जो है ना ये वाली जो टर्म होती है आपको इसी को लेट करना होता है, क्योंकि जब आप देखें एक्स क्यूब का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास एक्स की पावर 6 आ जाएगी। अब ये देखिए यहाँ पे वाई स्क्वायर आप करेंगे तो ये एक्स क्यूब का स्क्वायर और वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 6। अब यहाँ पे एक अगर कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो रही हो तो इसमें ये कन्फ्यूजन भी आती है कि अगर एक्स की पावर 3 का होल स्क्वायर लिखा हो तो ये किसकी इक्वल होगा, और x की पावर 3 और इसके ऊपर 2 लिखा हो तो ये किसके मतलब होगा। अगर तो यहाँ पे ब्रैकेट लगी हुई है तो फिर तो आपने इन दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आपका बन जाएगा x की पावर 6। लेकिन अगर ये ब्रैकेट के बगैर लिखे हुए हैं तो इसका मतलब है कि आप इसको भी इग्नोर कर दें और इसको देखें। सिर्फ इसको अगर आप नीचे लिखेंगे तो ये इस तरह लिखा हुआ है 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर होता है 9,
तो ये आपको स्क्वायर करना होगा इसको, तो x की पावर 9 हो जाएगा ये वाला, x की पावर 9। तो ये इसमें ट्रिक थी। अच्छा, ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की पावर 6 और y इज इक्वल टू एक्स क्यूब आप इसमें पुट करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 9y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0, और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व। अच्छा, अब ये हमारे पास पार्ट 3 है, 3x प्लस 4 ओवर 6x माइनस 2 इज इक्वल्स टू -1। तो इसके भी दो मेथड हैं, लेकिन जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, यानी इसका एलसीएम ले लें। तो एलसीएम किस तरह लेंगे कि इसके नीचे 1 है तो ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होती है, ये इसके साथ, और ये दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। ये सबसे आसान तरीका है एलसीएम लेने का। तो हम स्टार्ट करते हैं। 3x और 6x माइनस 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये आपका सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगा सोल्यूशन। तो 3x मल्टीप्लाई बाई 6x माइनस 2 प्लस का साइन 4 और 1 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और इसकी इक्वेशन के साइड हम इसको ऐसे ही रहने देंगे -1, और होल डिवाइडेड बाय 6x माइनस 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये वैसे ही आ जाएगा। अब ये आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 3 × 6 18 x स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 4 डिवाइडेड बाई 6x माइनस 2 इज इक्वल्स टू -1। अब देखिए हम इस 6x माइनस 2 को इक्वेशन के उस साइड पे मल्टीप्लाई करा सकते हैं। तो 18x स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 4 इज इक्वल्स टू -1 मल्टीप्लाई बाई 6x माइनस का 2। अब 18x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इज इक्वल्स टू -1 हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा -6x प्लस का 2। अब सारा कुछ हम इक्वेशन की एक साइड पे ले आएंगे और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा 18x स्क्वायर। अब इसका एक तरीका ये भी है कि अगर तो एडिशन हो रही है और इक्वेशन के दोनों साइड पे आपको सेम टर्म मिल रही है, जैसे -6x है और इधर भी -6x है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाती हैं, तो आप इसको डायरेक्टली कैंसिल भी कर सकते हैं। नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं कि इसको आप उठा के इधर लें, -6x प्लस 4 है और ये इधर आ जाएगी +6x, उसके बाद ये +2 इधर आएगा -2 इज इक्वल्स टू 0। अब देखें -6x है और ये +6x, ये इस तरह भी कैंसिल हो जाएगी। तो जिस तरह आपको समझ आए उस तरह आप कर सकते हैं। 18x का स्क्वायर और +4 - 2 इज़ +2 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको आप और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि आप 2 उधर डिवाइड कर दें, लेकिन दिस इज़ इनफ, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बन गई है। तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट नंबर 4, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। ये क्वेश्चन भी पिछले वाले की तरह ही है, एलसीएम लेंगे इसमें, इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन अब इसमें एक ट्रिक है कि अगर आप इसको डायरेक्टली सॉल्व करें ना, तो ये जब x प्लस 1 का होल स्क्वायर वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये बन जाएगी x प्लस 1 की होल पावर 4, और उसको एवेलुएट करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। सॉल्व तो उस तरह भी हो जाएगा, लेकिन आसान तरीका इसका ये है कि आप यहीं पे इसको लेट कर लें, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। अब x प्लस 1 की जगह आप y डाल लेंगे। अब देखिए हमें इसकी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी, हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये आप इसके अंदर वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 3 ओवर y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। अब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, वही एलसीएम का तरीका, इसके नीचे 1 है, ये आपस में मल्टीप्लाई, ये इस तरह मल्टीप्लाई और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये बनेगा y की पावर 4, ये 2 और 2 मल्टीप्लाई होंगे y की पावर 4 प्लस 3 और 1 मल्टीप्लाई होंगे 3 डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर, और y मल्टीप्लाई होगा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। अब इसके बाद ये बन जाएगा आपका, ये वाई स्क्वायर आप उधर मल्टीप्लाई कर लें तो ये बन जाएगा y की पावर 4 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4y का स्क्वायर। अब ये 4y स्क्वायर आप इस तरफ ले आए इक्वेशन के, तो y की पावर 4 माइनस 4y स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अभी देखिए आपको याद हो तो हमने ये पिछले पार्ट नंबर आई थिंक सो 1 हो, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 में हमने इसको रिड्यूस किया था कि हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, पावर 4 वैल्यू, तो हमने इसको पावर 2 में कैसे लाए थे, हम इसको एक और वेरिएबल के इक्वल लेट कर लिया था। हम कर लेते हैं लेट z इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। अब जब हम इसका z को स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा y की पावर 4, और ये दो वैल्यूज़ हम वापस इसमें पुट कर देंगे तो ये आपका बन जाएगा z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, और ये आपके क्वेश्चन सॉल्व है। ओके, तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 5 इसका, और ये पार्ट नंबर 5 आप देख सकते हैं। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा और ये आपका जो है इम्पोर्टेंट भी है, ये वाला पार्ट, ये वाले और इस तरह के पार्ट्स जिसमें इस तरह आपके पास फ्रैक्शंस आ जाएंगी, तो ये आपका इम्पोर्टेंट पार्ट है। और इसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम इसको ना, ये आपको मैंने अभी पिछले में ट्रिक भी बताई थी कि हम जो सेकंड टर्म जो है इसके जिसमें क्वाड्रेटिक पावर नहीं होती उसके साथ जो है ना उसको अक्सर लेट कर लेते होते हैं, तो इसमें भी ट्रिक वही है कि आप इसको लेट करेंगे और इसका आप स्क्वायर लेंगे तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी। तो हम इसको अभी सॉल्व करते हैं। तो
ये हम लेट करेंगे y इज इक्वल्स टू, इस टर्म को हम लेट कर लेंगे x प्लस 1/x। अब हमें स्क्वायर चाहिए ना यहाँ पे, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, ये आ गया हमारे पास स्क्वायर। अब इसके ऊपर आपका लगेगा क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है आपका कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब इसमें आपके पास a क्या है, x, और b क्या है आपका 1/x। तो अगर हम इस इक्वेशन के हिसाब से इसको वैल्यूएट करें तो ये बनेगा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए का स्क्वायर, जो यहाँ पे x है इसका स्क्वायर, प्लस 2 टाइम्स a डेट इज़ x मल्टीप्लाई बाय b डेट इज़ 1/x प्लस b का होल स्क्वायर, यानी यहाँ पे b क्या 1/x और इसका होल स्क्वायर। अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये आपका बन जाएगा x का स्क्वायर प्लस, अभी देखिए ये x और ये x आपस में कैंसिल, तो ये हमारे पास 2 आ गया, प्लस 1/x का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर भी ले लें आप तो 1 ही आएगा। अब इसके बाद हमें यहाँ पे वैल्यू किसकी चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की, लेकिन यहाँ पे 2 एक एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इस 2 को हम इस तरफ इक्वेशन के मूव कर लेंगे, यहाँ ऐड हो रहा है तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर माइनस 2 आपका इक्वल आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर। ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई और दूसरी आपकी ये आ गई, यही दो अननोन टर्म्स थी ना आपके पास, और ये हमारे पास आ गई। अब हम इन दोनों को वापस इक्वेशन में पुट कर देंगे, 3 टाइम्स इसकी इस टर्म की जगह क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 2 प्लस 8 टाइम्स ये टर्म आपकी आ जाएगी x प्लस 1/x प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0। ओ सॉरी, यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू नहीं पुट की, डेट इज़ y। तो अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये बन जाएगा 3y स्क्वायर माइनस का 6 प्लस 8 टाइम्स y प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, और ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अच्छा, तो अब हमारे पास जो पार्ट नंबर 6 है, इसमें आपके पास एक कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, डेट इज़ ऑफ रेसिप्रोकल इक्वेशंस। तो हम पहले वो समझ लेते हैं। तो रेसिप्रोकल इक्वेशंस वो होती हैं कि आप ये डेफिनेशन में पढ़ सकते हैं कि इफ़ एन इक्वेशन इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ अ वेरिएबल बाय इट्स रेसिप्रोकल देन इट इज़ कॉल्ड अ रेसिप्रोकल इक्वेशन, एंड द रेसिप्रोकल ऑफ अ रूट ऑफ सच एन इक्वेशन इज़ ऑल्सो इट्स रूट। अच्छा, अब इसमें यह है कि आप किसी इक्वेशन के अंदर, जैसे ये इक्वेशन है आपकी, ये वाली उन्होंने दी हुई है ax की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। अब इस इक्वेशन के अंदर आप अगर x की जगह पे उसका रेसिप्रोकल, x का रेसिप्रोकल क्या है 1/x, तो अगर आप x की जगह पे 1/x पुट कर दें पूरी इक्वेशन के अंदर, और ये देखें उन्होंने पुट भी किया x की जगह 1/x, इधर भी 1/x, इस तरह सारी में 1/x पुट किया है, और उसको आप फिर आगे सॉल्व करें तो इक्वेशन पे कोई फ़र्क ना पड़े तो आप उसको रेसिप्रोकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे अब ये क्वेश्चन है, इन्होंने सॉल्व भी किया हुआ है आपके पास कि a मल्टीप्लाई बाय 1/x होल पावर 4, जहाँ पे x था वहाँ 1/x डाल दिया, उन्होंने 1/x पुट किया, उसके बाद ये x की पावर 4 हो जाएगा, x का क्यूब हो जाएगा, x स्क्वायर, और x नॉर्मल हो जाएगा। अब उसके बाद आपने देखिए उन्होंने क्या किया, जो हमने काम पहले भी किया था कि इनका इन सारी टर्म्स का उन्होंने एलसीएम ले लिया। एलसीएम किस तरह लिया है कि जो हाईएस्ट पावर है ना वो सारों के साथ आप मल्टीप्लाई कर लें, इसके साथ भी x की पावर 4 मल्टीप्लाई करें, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी। अब यहाँ पे जो है मैं इधर आपको सॉल्व कर देता हूँ, x की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई x की पावर 4 प्लस b/x क्यूब इंटू एक्स की पावर 4 प्लस c/x स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 4 प्लस b/x इंटू एक्स की पावर 4 प्लस a इंटू एक्स की पावर 4। ये इन्होंने सॉल्व किया हुआ है क्या कि x की पावर 4 और x की पावर 4 कैंसिल हो जाएंगे, ये x की पावर 3 जो है ये ऊपर जाएगा और x की पावर 4 माइनस 3 हो जाएगा, तो ये आपके पास बन जाएगा a, इसके पास कोई x नहीं है, प्लस b x की पावर 4 जो ऊपर था, और ये 3 जो है ये माइनस हो जाएगा, 4 माइनस 3 प्लस c, यहाँ पे क्या है x की पावर 4 माइनस 2 प्लस इसी तरह आगे क्या है आपके पास d है, नो b, इट्स b x की पावर 4 माइनस 1 प्लस a x की पावर 4। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास यही इक्वेशन आ जाएगी, और यही इक्वेशन थी जो हमने यहाँ पे शुरू में भी कंसिडर की थी। तो आप देखेंगे दोनों इक्वेशन जो है बिल्कुल सेम आ गए हैं, और आप अगर ये रेसिप्रोकल इक्वेशन को सॉल्व भी कर लें तो आपके पास वही आंसर आएगा जो इसी इक्वेशन से आएगा, क्योंकि इक्वेशन आपके पास अभी हमने देखा कि ये सेम आ गए। तो ये रेसिप्रोकल इक्वेशन होती है कि जिसमें आप एक वेरिएबल को उसके रेसिप्रोकल से रिप्लेस कर लें और उस इक्वेशन के ऊपर या उसके रूट्स के ऊपर कोई फ़र्क ना आए, तो उसको हम रेसिप्रोकल इक्वेशन कहते हैं। और अब इस कॉन्सेप्ट को हम इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। अच्छा, तो अब रेसिप्रोकल इक्वेशन जो हैं उनकी पहचान क्या है कि इसमें यह है कि जो फर्स्ट टर्म है और जो लास्ट टर्म है, इन दोनों के कोफिशिएंट्स जो हैं वो सेम होने चाहिए। जैसे इधर 3 है तो इधर भी 3 हो, और जो सेकंड लास्ट टर्म है
और जो सेकंड टर्म है, सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म के भी कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, जैसे इधर 7 और 7 इधर भी है। तो अब अगर किसी को ये नहीं पता कि कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, तो कोफिशिएंट्स ये हैं कि जैसे अब आपके पास एक टर्म लिखी हुई है 3x⁴, तो जो टर्म जो कांस्टेंट आपका जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जो नंबर आपका वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे इस केस में कोफिशिएंट है 3, इस केस में कोफिशिएंट है 7, इसमें है 5। अच्छा, तो अब हम आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप देखिए, ये यहाँ पे है x⁴ और हमने इससे लेके आना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है कि है x²। तो हमें इसको x² से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर ये होता है x⁻6 होता है ये, तो हमें x⁻3 से इसको डिवाइड करना पड़ता, तब हमारे पास आता है x²। इसी तरह x⁻4 होगा, x⁻8 होगा आपके पास, तो आप x⁻4 से डिवाइड करेंगे ताकि आपके पास x² आए। तो आपने उस टाइम से डिवाइड करना है ताकि जिससे आपके पास x² आ जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं अब इसका सॉल्यूशन। तो हम यहाँ अगर पेपर में सॉल्व करें तो आप इस तरह ये पूरा सेंटेंस लिखेंगे कि डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय x²। अब आप पूरी इक्वेशन को x² से डिवाइड करेंगे तो हर टर्म आपकी जो है वो x² से डिवाइड होगी। x² डिवाइड +7 x³ डिवाइडेड बाय x² +5 x² डिवाइडेड बाय x² -7x डिवाइडेड बाय x² +3 डिवाइडेड बाय x² इज इक्वल्स टू 0। अब आप यहाँ पे देखें तो ये जो है ना, आपने देखें कि वेरिएबल, इन वेरिएबल्स को एवेल्यूएट कैसे करना होता है। तो आपके पास x⁴ डिवाइडेड बाय x² लिखा हुआ है। तो जब भी आपके पास दो टर्म्स हैं जिनमें बेसिस सेम है, देखें इसमें बेस क्या है, x है, और इसका एक्सपोनेंट जो है वो 4 है। तो अगर ये डिवाइड हो रही हैं तो आप इनको इस तरह लिख सकते हैं कि आप बेस को एक दफ़ा लिखें और एक्सपोनेंट्स को आप माइनस कर दें। इसी तरह अगर ये मल्टीप्लाई हो रही होती है x⁴ और x², तो आप बेस को एक दफ़ा लिखेंगे और पावर्स को आप ऐड कर देंगे। तो ये इसमें ट्रिक है कि जब आपके पास बेसिस सेम हो तो आपने कोफिशिएंट की जो एक्सपोनेंट्स हैं उनको कैसे वैल्यूएट करना है। तो इस केस में क्या होगा कि 3x⁴ -2 +7 बेस एक दफ़ा और एक्सपोनेंट्स को माइनस कर देंगे क्योंकि डिवीजन हो रही है। इसी तरह +5 x⁻² -2 -7 x⁻, यहाँ पे क्या है 1 -2, इसी तरह 3 डिवाइडेड बाय x²। आप इसको भी आप ऊपर लेके जा सकते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं है, अभी हम इसको भी वापस लेके आएंगे क्योंकि हमें इसको आगे सॉल्व करना है इस तरह। ओके, तो अब हम आगे इनको कर लेते हैं सॉल्व। तो 3x⁴ -2 इज़ 2 +7 x⁻1 होगी, तो हम इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है आपके पास। +5 x⁻0 किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 हो तो हम इसको 1 की इक्वल कहते हैं। ये कैसे इक्वल होते हैं, तो इसका भी एक प्रूफ है, और अगर आप लोगों को नहीं समझ आती तो मैं इसकी भी वीडियो बना के तो हम डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, आप उसको वॉच कर सकते हैं। इसका एक प्रॉपर प्रूफ है कि x⁻0 1 क्यों होती है। नेक्स्ट, अब दिस इज 7 और x⁻, ये बन जाएगा -1, तो ये बनेगा -7 x⁻−1, और इस x⁻−1 को हम नीचे ले आएंगे तो -7/x हो जाएगा, जैसे जो काम हमने इधर किया था। तो दिस इज़ -7/x +3/x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब आप ये देखें तो ये इक्वेशन ना पिछले क्वेश्चन की तरह थोड़ा सा फॉर्म होना स्टार्ट हो गया। क्या हम x² वाली टर्म्स को आपस में ग्रुप कर लेंगे और x वाली टर्म्स को आपस में ग्रुप कर लेंगे, तो ये आपके पास बन जाएंगी 3x² +3/x² +7x -7/x +5 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए इसमें से आप 3 कॉमन लेंगे और अंदर आपके पास ये टर्म बन जाएगी x² +1/x²। यहाँ से हमने 3 कॉमन ले लिया, दोनों टर्म्स में से 3 बाहर आ जाएगा। इसी तरह इसमें से आप 7 कॉमन ले लेंगे, x -1/x आ गया आपके पास, और +5 इज इक्वल्स टू 0। अब ये वही आपके पास फॉर्म बन के जो अभी पिछले क्वेश्चन में हुई थी। इस टर्म को हम y की इक्वल ऐड करेंगे, उसको स्क्वायर करेंगे और हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। सो रियली सॉरी, हमारी वीडियो यहाँ से क्रॉप हो गई थी। तो इसके बाद हमने लेट कर लिया कि y इज इक्वल्स टू x -1/x, और हम दोनों तरफ इसका स्क्वायर ले लेंगे, y² इज इक्वल्स टू x -1/x का होल स्क्वायर। और उसके बाद आप स्क्वायर को ओपन कर लेंगे तो y² इज इक्वल्स टू x² माइनस, अब इसके बाद ये यहाँ पे ना ये फार्मूला रखते हैं a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² - 2ab + b का स्क्वायर। तो यहाँ पे a है x और b है 1/x, तो आप इस फार्मूले में पुट करेंगे तो a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर -2 इंटू
ए यानी एक्स बी इंटू 1/x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे। अब ये देखें ये x और ये x आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है। उसके बाद आप देखें कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1/x स्क्वायर आपके पास आ गया। अब यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन है यहाँ पे हमें चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे एक -2 एक्स्ट्रा आ रहा है तो -2 को इक्वेशन के दूसरे साइड पे शिफ्ट कर लेंगे तो ये +2 बन जाएगा। और उसके बाद आप ये जो है वाई स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और ये वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/x, इन दोनों को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास ये आ गया। अब आपने बस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, 3y स्क्वायर प्लस 6 और 7y के साथ मल्टीप्लाई होगा 7y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 और ये आपके पास ऐड हो गया 6 + 5 11 और ये आपके पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। तो अब हमारे पास पार्ट नंबर 7 है। अब इसके अंदर हम उसी तरह जैसे पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने जो आपकी सेकंड टर्म है उसके साथ जो आपके पास टर्म होती है उसको y इज इक्वल टू करके लेट किया था, इसमें भी हम इस टर्म को जो ये आपका कांस्टेंट है ना b सेकंड टर्म का कांस्टेंट जो आपका लीनियर टर्म के साथ है, देखिए इसके ऊपर सिर्फ x है तो ये लीनियर है, इसके ऊपर 2x है। तो ओके सो अब पार्ट नंबर 8 है हमारे पास। इसमें भी हम पिछले पार्ट की तरह ये जो आपकी लीनियर टर्म है इसमें 2⁻x है, इसको हम इज इक्वल टू y लेट करेंगे और फिर हम आगे उसी तरह सॉल्व कर लेंगे। तो हम लेट करते हैं लेट y इज इक्वल्स टू 2⁻x। अब हमें चाहिए 4⁻x, तो हम पहले तो दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो आपका ये बन जाएगा 2⁻x का स्क्वायर और ये आपके पास आ जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2⁻2x। अब आपको यहाँ पे देखना चाहिए कि देखें ये लिखा हुआ है 2⁻2x, लेकिन हमें चाहिए 4⁻x। लेकिन आप अगर यहाँ पे गौर करें x को थोड़ी देर ना देखें तो ये लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर, तो यानी आप इसको स्क्वायर को ओपन करें 2 स्क्वायर ये आपका बन जाएगा 4 और अब x आपका एज इट इज़, तो ये आपका बन जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4⁻x। तो आपके पास 4⁻x की भी वैल्यू आ गई और 2⁻x की वैल्यू भी आ गई। ये हम वापस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये आपका बनेगा 8y स्क्वायर माइनस 7y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 और ये आपका आंसर है। ओके सो अब हमारे पास पार्ट 9 है और ये एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है और इसमें हम पेयरिंग स्कीम यूज़ करते हैं कि आपने इन 4 टर्म्स में से 2-2 के पेयर बनाने हैं और इस तरह पेयर बनाने हैं कि उनके अंदर कॉमन टर्म आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप अभी देखें कि हम यहाँ पे अगर -1 और -6 का पेयर बनाएं और दूसरा -2 और 3 का पेयर बनाएं तो इन दोनों में कॉमन अभी कुछ नहीं आ सकता कि एक तो कॉमन ये आ सकता है कि आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो पॉजिटिव का 6 आता है और इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो -6 आता है, तो ये हमारे लिए पेयर नहीं है क्योंकि ये दोनों टर्म्स जो हैं दोनों सेम आनी चाहिए। तो दूसरा हम पेयर इस तरह बना सकते हैं कि आप इन दोनों टर्म्स को ऐड करके भी देख सकते हैं कि अगर हम दोनों को ऐड करें तो फिर क्या बनता है, ये -7 बन जाएगा और ये 1 बन जाएगा, तो इस तरह भी कोई पेयर नहीं बन रहा। आप इस तरह सारी और भी पेयर्स ट्राई कर सकते हैं, जैसे हम 3 और -2 को यूज़ करें तो इन दो को ऐड करें तो 1 आता है और इन दोनों को ऐड करें तो -7 जो ये आया। फिर अगर हम इसके अलावा हम चेक कर सकते हैं कि अगर आप 2 और 6 का बनाएं तो इन दो को ऐड करें आप, तो ये मैं इधर लिख लेता हूँ -2 और -6 और एक पेयर आपका बन सकता है -1,3। इन दो को ऐड करें तो ये तो आपका -8 बन जाएगा और ये आपका 2 बन जाएगा, ये भी आपका पेयर नहीं बन सकता। इन दो को मल्टीप्लाई करें तो भी कोई पेयर नहीं बन सकता। तो लास्ट हमारे पास ऑप्शन ये है कि बच जाता है -1, जो ये जिस ऑर्डर में लिखे हुए हम उसी तरह बना रहे हैं, जैसे ये हमारे पास है -1 और -2, इनके जो ये वाले कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको हम ले रहे हैं और ये आ जाएगा 3 और -6। अब आप इन दो को ऐड करें तो आपके पास आ जाएगा 3 और इन दो को ऐड -3 और इन दो को ऐड करें तो भी आपके पास आ जाएगा -3, तो हम ये पेयर ले सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि इन दो को एक ब्रैकेट में डाल लेंगे x-1 इंटू x-2 और इस तरह फिर x+3 इंटू x-6 एंड दैट इज़ इक्वल्स टू 6। अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर हम आके सॉल्व करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब मल्टीप्लाई अगर किसी को नहीं करना आता तो ये होता है कि 2 ब्रैकेट्स हैं आपके पास, तो आप पहली टर्म इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगी, ये x और ये पूरी ब्रैकेट, फिर दूसरी टर्म आएगी और वो भी पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगी दूसरी ब्रैकेट के साथ,
अब ये बड़ी ब्रैकेट हमारी उसी तरह आ गई। फिर हम स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसकी फर्स्ट टर्म इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर सेकंड टर्म आएगी और ये भी पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगी एंड दैट इज़ इक्वल्स टू 6। अब इसके बाद हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। अब क्योंकि ये ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी तो हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट को ख़त्म भी कर सकते हैं। ये एक्स इसके साथ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स एंड प्लस 2। इसी तरह अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 3x माइनस का 18 इज इक्वल्स टू 6। अब इनको ऐड कर लेते हैं अंदर, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2 एंड एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 18 इज इक्वल्स टू 6। अब ये देखें आपके पास ये इंडिकेशन भी है कि आपकी ये दोनों टर्म सेम आ गई हैं, यानी आप सही कर रहे हैं। अब आप यहाँ पे ये जो टर्म है ये जो कॉमन आ रही है आप इसको y की इक्वल लेट कर लेंगे, लेट y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस का 3x। अब y आप इसके अंदर पुट कर लें तो आपके पास बन जाएगा y प्लस का 2 इंटू वाई माइनस का 18 इज इक्वल्स टू 6। अब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें, ये भी उसी तरह मल्टीप्लाई होगा कि पहली ब्रैकेट की पहली टर्म पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर इसी तरह दूसरी टर्म आएगी और वो भी पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगी। अब ये बन जाएगा आपका वाई स्क्वायर माइनस का 18y प्लस का 2y माइनस का 36 इज इक्वल्स टू 6। और ये आपका बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का 18 प्लस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 16y माइनस 36 इज इक्वल्स टू 6। और ये 6 अब आप राइट साइड पे शिफ्ट कर सकते हैं और ये आपका बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का 16y माइनस 36 माइनस 6 हो जाएगा और ये ऐड होकर माइनस 42 इज इक्वल्स टू 0। ओके, सो अब ये हमारा पार्ट 10 है और ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि आप देखें तो ये जो वेरिएबल के जो कोफिशिएंट्स हैं वो आप देखें सब टर्म्स में सेम नहीं है। तो अगर आप इसमें डायरेक्टली पेयर्स बनाने की कोशिश करेंगे तो आपके पेयर्स नहीं बनेंगे। तो हम बेशक आप कोई पेयर बना कर देख लें, ये -1 और -7 को ऐड करें तो -8 आता है और यहाँ से तो सिर्फ -4 आएगा। और भी आप कोई भी पेयर चेक कर लें तो ये नहीं बनेगा। तो इसमें आपने करना ये है कि आपने सारे जो वेरिएबल वाली टर्म्स है ना उनके कोफिशिएंट्स आपने सेम करने हैं, यानी यहाँ पे भी 2x होना चाहिए और यहाँ पे भी 2x होना चाहिए। अब आप देखें कि यहाँ पे 2 दफ़ा 2x होना चाहिए, यहाँ पे भी 2 एक्स्ट्रा होना चाहिए, यहाँ पे भी 2 एक्स्ट्रा होना चाहिए, तो हमें 4 चाहिए यहाँ पे। इन टोटल 4 अगर हम मल्टीप्लाई करें इक्वेशन की दोनों साइड्स पे तो हम ये अचीव कर सकते हैं। किस तरह कि हम दोनों तरफ 4 मल्टीप्लाई करते हैं। 4 यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया 2x माइनस 1 into 2x minus 7 x minus 3 and x minus 1 is equals to 8 multiplied by 4। हम इक्वेशन के दोनों साइड्स पे 4 मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इक्वेशन बैलेंस्ड रहे। अब ये जो 4 है इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 और बाकी आपकी जो पूरी इक्वेशन है वो एज इट इज रहेगी। x minus 3 and then x minus 1 is equals to 8 into 4, इसको हम डायरेक्टली 32 लिख सकते हैं। अब ये जो एक 2 है आप एक इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और एक 2 आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास ये सारे 2x की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। हम स्टार्ट करते हैं, ये दो टर्म्स तो एज इट इज रहेंगी। अब इसके अंदर हम 2 एक मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2x माइनस का 6 और इसके अंदर एक 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2x माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 32। अब देखिए ये सब में 2x आ गया तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए y इज इक्वल्स टू 2x लेट कर सकते हैं ताकि हमारी इक्वेशन थोड़ी सी सिंप्लीफाई हो जाए। ये बन जाएगा y माइनस 1 y माइनस 7 y माइनस 6 एंड y माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 32। अब ये उसी तरह पिछले क्वेश्चन की तरह आप इसमें पेयर बना सकते हैं। जैसे हम ये एक पेयर बना लेते हैं -1 और -7 का और दूसरा -6 और -2 का। आप इन दो को ऐड करें तो ये बनता है -8 और इन दो को भी ऐड करें तो -8 बनता है। तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। हम ये डायरेक्टली ये पेयर बने हुए भी हैं, हम यहाँ एक ब्रैकेट लगा लेते हैं ताकि और इस चीज़ से पता चल जाए। अब हम अंदर मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। पहले ब्रैकेट की जो पहली टर्म है वो पूरी दूसरी पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी पूरी ब्रैकेट के साथ, फिर दूसरी टर्म पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगी। इसी तरह दूसरे में भी ये होगा, ये टर्म जो आपके पहली टर्म है वो पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर दूसरी टर्म भी पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगी और दैट इज इक्वल्स टू 32। अब आप अंदर मल्टीप्लाई करें तो वाई स्क्वायर माइनस 7y माइनस वाई प्लस 7 बन जाएगा और इसमें बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 8y एंड यहाँ पे आपका आ जाएगा -12 एंड दैट इज इक्वल्स टू 32। सॉरी यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस बनता है और ये आपका प्लस 12 आएगा।
अच्छा, अब आगे आप देखिए, इनको आप ऐड कर सकते हैं। वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस का 7 बन जाएगा ये। और इसी तरह वाई स्क्वायर, ये हमने यहाँ पे भी ये माइनस 6y था, मैंने डायरेक्टली ऐड करके लिख लिया था, तो ये माइनस 6y था। अब इन दो को आप ऐड करें तो ये माइनस 8y प्लस 12 इज इक्वल टू 32 बनेगा आपका। अब आप देखें कि वो उसी तरह पिछले क्वेश्चन की तरह ये आपकी टर्म सेम आ गई है, तो इसका मतलब है कि हम सही करें। अब आप इसको किसी और वेरिएबल के इक्वल लेट कर सकते हैं। लेट z इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस का 8y, वापस z को वापस पुट करेंगे तो ये आपका बन जाएगा z प्लस 7, और यहाँ पे आ जाएगा आपका z प्लस 12 इज इक्वल टू 32। अब ये आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसी तरह, z इंटू जेड प्लस का 12 प्लस 7 इंटू जेड प्लस का 12 इज इक्वल टू 32। यह आपका बन जाएगा जेड स्क्वेयर प्लस 12z प्लस 7z प्लस 12 7 आपका बनता है, हम इधर कर भी लेते हैं, 12 7 7 2 14 4 इधर 1 ओवर कैरी एंड 84 इज इक्वल टू 32। ये आपका बन जाएगा जेड स्क्वेयर प्लस 12 एंड 7 डेट इज 19z एंड प्लस 84, और इसमें से हम 32 माइनस करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 52 प्लस 52 इज इक्वल्स टू 0, और ये आपकी इक्वेशन आ गई।